वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको जो शंख होता है, शंख के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। शंख पौराणिक कथाओं के अनुसार शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक हैं। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में शंख की उत्पत्ति के बारे में एक रोचक प्रसंग में कहा गया कि भगवान और शंखचूड़ राक्षस में जब युद्ध हो रहा था तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से प्राप्त त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर उसके टुकड़े कर अस्थि पंजर समुद्र में डाल दिए और उन्हीं अस्थि पंजरों से शंख की उत्पत्ति हुई। इस प्रसंग का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 18वें अध्याय में भी है। 9 निधियों में भी शंख का उल्लेख है। अन्य ग्रंथों में शंख के विषय में कहा गया है। नंबर 1, शंख चंद्राकृत्यम मध्यम वरुण देवतम पृष्ठे प्रजापतिम विद्यादगते गंगा सरस्वतीम। ये कुछ श्लोक संस्कृत में हैं। अर्थात शंख सूर्य व चंद्रमा के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। इसीलिए शंख की पूजा की जाती है। जिस प्रकार धूप की गर्मी से बर्फ़ पिघल जाती है, उसी प्रकार शंख के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद में शंख को पापाहारी, दीर्घायु प्रदाता और शत्रुओं को परास्त करने वाला कहा गया। रामायण, महाभारत आदि काव्यों में भी शंख का उल्लेख मिलता है। कई देवी देवतागण शंख को अस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं। महाभारत में युद्ध की घोषणा और उत्साहवर्धन हेतु शंख बजाया गया था, जिसका उल्लेख गीता में इस प्रकार आया है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र दध्यमो महाशंख भीम क्रमो वर्कोदर। महाभारत में सूर्योदय के समय युद्ध आरंभ और सूर्यास्त के समय युद्ध की समाप्ति दोनों की घोषणा शंखनाद से की जाती थी। आदि ग्रंथों में शंख को विजय, यश, पवित्रता का प्रतीक कहा गया। सनातन धर्म संस्कृति में इसकी विशेष महत्ता है। इसकी महत्ता के कारण इसकी पूजा होती है और सभी शुभ अवसरों पर इसे बजाया जाता है। ये बात वैज्ञानिक जांच से भी सिद्ध हो चुकी है कि शंख से निकलने वाली आवाज़ हानिकारक जीवाणुओं और प्रकोपों से मुक्त रहता है। प्राप्त स्थान वैसे तो शंख लगभग हर समुद्र में पाया जाता है, परंतु भारतवर्ष में ये मुख्यतः बंगाल की खाड़ी, मद्रास, पुरी का तट, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और हिंद महासागर में मिलता है। शंख के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक तो
वामवर्ती होता है, एक दक्षिणावर्ती होता है, एक गणेश शंख होता है। वामवर्ती शंख का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग पूजा अनुष्ठान अन्य मांगलिक कार्यों में कहीं कहीं सजावट के लिए किया जाता है। यह प्रातः और सायंकाल आरती के पश्चात बजाने की प्रथा है। इसे दो प्रकार से सीधे होठों से व धातु के बेलन पर रखकर बजाया जाता है, जिसे क्रमशः धमन और पुराण कहते हैं। शंख वादन के औषधीय गुण भी हैं। इसे बजाने से श्वास रोग से बचाव होता है। यही नहीं, इसमें रखे जल तथा इसकी भस्म का सेवन करने से अनेक बीमारियों से रक्षा होती है। इसके इन औषधीय गुणों के अंदर आयुर्वेद में लिखा है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। ये अत्यंत मूल्यवान होता है, सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। ये दाईं ओर से खुला होता है। इस शंख के दो भेद होते हैं, पुरुष और स्त्री। ये बजाने के काम नहीं आता। घर में लक्ष्मी के स्थिर वास तथा अन्य वांछित फलों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की जाती है। गणेश शंख पिरामिडनुमा होता है। इसकी स्थापना और पूजा ऋण तथा दरिद्रता से मुक्ति और विद्या की प्राप्ति के लिए की जाती है। गणेश इन सभी कार्यों के देव हैं, इसीलिए इसे गणेश स्वरूप माना गया। शंख का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष में शंख को बुध ग्रह से संबंधित माना गया। इसे 4 वर्णों में बांटा गया, जिसका आधार इसका रंग है। इस दृष्टि से शंख 4 रंग के होते हैं, सफ़ेद, गाजर के रंग के समान, भूरे और हल्के पीले और सलेटी। वैज्ञानिकों का महत्व। शंख एक समुद्री उत्पाद है, जिसे मोलस्क परिवार में रखा गया। ये एक विशेष किस्म के समुद्री जीव का कवच है। ऊपर इसके विचित्र और विभिन्न वैज्ञानिकों औषधियों गुणों का उल्लेख किया जा चुका है। ऊपर वर्णित 3 प्रमुख शंखों के अतिरिक्त कुछ अन्य शंखों का भी विवरण इस प्रकार है। हाँ, गौमुखी शंख। इस शंख की आकृति गाय के मुख के समान होती है। इसे शिव पार्वती का स्वरूप माना जाता है। यह धन संपत्ति तथा अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए स्थापना दक्षिणावर्ती शंख के समान उत्तर की ओर मुँह करके ही की जाती है। मान्यता है कि इसमें रखा पानी पीने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। विशाखा, पुष्य, अश्लेषा आदि नक्षत्रों में इसकी साधना विशेष रूप से की जाती है। इसे कामधेनु शंख भी कहा जाता है। विष्णु शंख, ये सफ़ेद रंग और गरुड़ की आकृति का होता है। इसे वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु स्वरूप मानकर घरों में रखते हैं। मान्यता है कि जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी भी होती है। इसीलिए जिस घर में इस शंख की स्थापना होती है उसमें लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। मान्यता ये भी है कि शंख में रोहिणी, चित्रा व स्वाति नक्षत्रों में गंगाजल भरकर और मंत्र का जप कर किसी गर्भवती को उस जल का पान कराने से सुंदर, ज्ञानवान और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। पांचजन्य शंख, ये भगवान कृष्ण का आयुध है। इसे विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। ये राहु और केतु के दुष्प्रभावों को कम करता है। अन्नपूर्णा शंख, ये अन्य शंखों से भारी होता है। इसका प्रयोग भाग्यवृद्धि, सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस शंख में गंगाजल भरकर सुबह
सेवन करने से मन में संतुष्टि का भाव पैदा होता है, व्याकुलता समाप्त होती है। मोती शंख, ये आकार में छोटा और मोती की आभा लिए होता है। इसे भी लक्ष्मी की कृपा के लिए दक्षिणावर्ती शंख के समान पूजा घर में स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना से समृद्धि की प्राप्ति, व्यापार में उन्नति। इसमें नियमित रूप से लक्ष्मी मंत्र का जप करते हुए 11 दाने चावल, लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है। हीरा शंख, यह स्फटिक के समान धवल पारदर्शी चमकीला होता है, ऐश्वर्यदायी किंतु अत्यंत दुर्लभ है। इससे हीरे के समान 7 रंग निकलते हैं। इसका प्रयोग प्रेम वर्धन व शुक्र दोष से रक्षा हेतु किया जाता है। इसकी स्थापना से शुक्र ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। टाइगर शंख, इस शंख पर बाघ के समान धारियाँ होती है जो बहुत ही सुंदर दिखती है। ये धारियाँ लाल, गुलाबी, काली, कत्थई रंग की होती है। इसकी स्थापना से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शनि, राहु, केतु ग्रह की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक के मन में तंत्र शक्ति का संचार भी होता है। तात्पर्य यह कि शंख में अनेक गुण हैं। ये आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है और औषधीय भी है। इनके इन्हीं गुणों को देखते हुए इनकी स्थापना अवश्य करनी चाहिए। शंख से बनी हुई शंखवटी गोली आयुर्वेद में सुप्रसिद्ध है। शंख से कई दवाइयाँ बनती हैं जिसका जिक्र आयुर्वेद के अंदर है।